हेलो बच्चों, कैसे आप सब बच्चों। आज आपके मूवमेंट्स का एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे और बहुत बेहतरीन चैप्टर है, बहुत अच्छे से लिखा गया है, द हैप्पी प्रिंस। पहले चैप्टर का मतलब समझ लेते हैं। देखिए, प्रिंस हम सबको पता है राजकुमार को बोलते हैं, और द हैप्पी प्रिंस इट मींस द हैप्पी, द वर्ड यूज किया गया है। तो इस प्रिंस को स्पेसिफाई करने के लिए किया गया है, पर्सोफोनिक करने के लिए किया गया है कि वो जो प्रिंस था उसके नाम के पीछे लगा दिया द हैप्पी प्रिंस। मतलब ये प्रिंस हमेशा खुश रहता था, जब तक इसने अपना जीवन जिया है ये हमेशा खुश रहता था। तो इसको लोग प्यार से हैप्पी प्रिंस बोलते थे, और द इसलिए लगाया गया ताकि उसको स्पेसिफाई किया जा सके, द हैप्पी प्रिंस। यानी ऐसा प्रिंस जो अपने जीवन में हमेशा खुश रहा। तो उसके जितने भी साथी वगैरह थे, कुलीग्स वगैरह थे, उनके जो फ्रेंड्स वगैरह थे, वो सब उसे हैप्पी प्रिंस बोलते थे, क्योंकि वो हमेशा खुश रहा अपने जीवन में। जब तक वो जिया उसने कभी अपने जीवन में सौरो नहीं देखा, कभी दुख नहीं देखा। तो इसलिए उसको हैप्पी प्रिंस के नाम से स्पेसिफाई किया गया। ठीक है बेटा, चैप्टर का मतलब समझ में आ गया। बाकी ये पूरा चैप्टर मैं आपको एज यूजुअल जैसे आपको बाकी चैप्टर मैंने पढ़ाया पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा। ये कंप्लीट चैप्टर आपको पॉइंट टू पॉइंट पूरा समरी आप समझोगे। अगर आपने ये समरी समझ लिया तो आपको कई बेनिफिट होंगे। फर्स्ट बेनिफिट ये होगा कि आपको पूरा चैप्टर थ्रू आउट समझ में आ जाएगा, पूरे चैप्टर का मतलब समझ में आ जाएगा, ये पूरा चैप्टर क्या है। सेकंड, आपके पास पूरी समरी होगी। आप अगर फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लोगे, आपके पास पूरी समरी होगी जिसे आप जब चाहो रिवाइज कर सकते हो। थर्ड, आपके जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे एंड शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो इन पॉइंट से बाहर नहीं आएंगे। जी हाँ, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आप इंडिया के किसी भी स्कूल में क्यों ना पढ़ रहे हो, अगर आप इन सभी पॉइंट्स को वर्ड टू वर्ड और पॉइंट टू पॉइंट समझ लेते हो तो आप हर एक लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो जो इस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं। और लास्ट, जो आपके एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, जो एनसीईआरटी चैप्टर के बाद में क्वेश्चन होते हैं, आप उन क्वेश्चनों को भी इजीली इन्हीं पॉइंट से कवर कर सकते हो। आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। तो सारे पॉइंट जो है वो मेन पॉइंट है पूरे चैप्टर के। बहुत टचिंग स्टोरी है। आपको ये चैप्टर जो है, ये जो लेसन है, ये आपको सिखा के जाएगा कि हमें बच्चों अपने जीवन में दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये प्रिंस ऐसा ही है। इस प्रिंस ने कभी सौरो नहीं देखा, कभी दुख नहीं देखा लोगों का। तो जब इसकी डेथ हो जाती है तो इसका एक स्टैचू बना दिया जाता है, बहुत बड़ा स्टैचू बना दिया जाता है। और नेचुरल पावर्स के अंदर ये है कि ये स्टैचू के अंदर से भी अपने शहर को देख सकता है। तो जिस प्रकार ये अपने शहर को जब ये देखता है तो बहुत सारे दुख दिखाई देते हैं, और उसे बहुत बुरा लगता है कि मैं जीते जी इन लोगों की मदद नहीं कर पाया, तो क्यों नहीं मैं अब मदद करूं। लेकिन मैं हेल्प कैसे कर सकता हूं, मैं तो स्टैचू हूं, मैं तो कहीं जा नहीं सकता। तो यही स्टोरी है, बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा स्टोरी है। पर्सनली आप जब चैप्टर को बहुत अच्छे से समझोगे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा स्टोरी समझ के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी स्टोरी। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखा गया है ताकि आप आसानी से समझ पाओ। दिस इज अ स्टोरी, ये जो कहानी है, अबाउट द स्टैचू ऑफ अ हैप्पी प्रिंस। इस कहानी के अंदर एक स्टैचू बना हुआ है। किसका स्टैचू बना हुआ? हैप्पी प्रिंस का, जो मैंने आपको चैप्टर स्टार्टिंग में बताया कि एक प्रिंस है जिसको स्पेसिफाई किया गया हैप्पी के नाम से। तो हैप्पी प्रिंस का एक स्टैचू बना हुआ है, उसकी कहानी है। एंड अ लिटिल स्वेलो, और एक छोटी सी चिड़िया है स्वेलो, उसकी कहानी है। ये जो कहानी है बच्चों, ये एक्चुअल में दो कैरेक्टर के बीच में है। एक तो हैप्पी प्रिंस खुद हो गया जो स्टैचू के फॉर्म में है, और सेकंड एक लिटिल स्वेलो है, छोटी सी चिड़िया है। इन दोनों की कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ब्यूटीफुल स्टोरी अपना समझते हैं पूरे चैप्टर में क्या है। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टैचू। जो हैप्पी प्रिंस था एक बहुत सुंदर सा स्टैचू था, बहुत अच्छा सा स्टैचू था, जो कि पूरी तरह से गोल्ड से बनाया गया था, सोने से बनाया गया था। स्टूड ऑन ए टॉल कॉलम, जो एक बहुत बड़े कॉलम पर, टॉल कॉलम मतलब बहुत बड़े कॉलम पर लगाया गया था उस स्टैचू को। हाई अबव द सिटी, जो इतना ऊंचा था कि वहां से सिटी पूरा, मतलब शहर पूरा दिखाई देता था। हाई अबव द सिटी मतलब सिटी के सबसे ऊंची जगह पर इसे लगाया गया था, बड़े से कॉलम पर इस स्टैचू को लगाया गया था। और हैप्पी प्रिंस जो है उस स्टैचू से पूरे शहर को आसानी से देख सकता था। द स्टैचू वॉज कवर्ड विद थिन लीव्स ऑफ गोल्ड। जैसे मैंने आपको समझाया था कि पूरा जो स्टैचू है ये गोल्ड लीव से कवर्ड है, मतलब पूरे स्टैचू को गोल्ड से, सोने से बनाया गया है, लीव से बनाया गया। मतलब स्टैचू जो बनाया गया होगा उसके ऊपर गोल्ड लीव्स, मतलब सोने के लीव्स लगाकर उसको खूबसूरत सा बनाया गया था स्टैचू को। ही हैड सैफियर्स। अब ये सैफियर्स क्या होता है? सैफियर्स होते हैं बेटा, ये ब्लू कलर के होते हैं, स्टोन होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। ही हैड सैफियर्स फॉर हिज आईज। उसके आईज में सैफियर्स बहुत महंगा स्टोन होता है, पत्थर होता है ब्लू कलर का।
तो ब्लू कलर के स्टोन लगे हुए थे उसकी आंखों में। एंड रूबी, और रूबी क्या होता है, ये रेड कलर का, बिल्कुल जैसे सैफियर्स होता है ना, ब्लू कलर का मेगा स्टोन होता है, वैसे ही रेड कलर का, लाल रंग का बहुत कॉस्टली स्टोन आता है, पत्थर आता है, उसे हम रूबी कहते हैं। एंड रूबी इन हिज सॉर्ड, और उसके जो तलवार है, सॉर्ड मतलब तलवार, तलवार के अंदर रूबी लगा हुआ है, रेड कलर का बहुत महंगा सा पत्थर लगा हुआ है। तो पहले पैराग्राफ में आपको ये समझाया गया है कि स्टोरी के अंदर कौन है, और ये स्टोरी का एक बैकग्राउंड सा तैयार कर रहे हैं। दिस इज द स्टोरी, ये कहानी एक स्टैचू ऑफ ए हैप्पी प्रिंस का है और एक लिटिल स्वेलो के बीच का है। हैप्पी प्रिंस जो है एक ब्यूटीफुल स्टैचू है जो कि एक टॉल कॉलम पर खड़ा है, हाई अबव द सिटी, सिटी के सबसे ऊंची जगह पर, जहां से पूरा सिटी उसे दिखाई देता है। द स्टैचू वॉज कवर्ड विथ थीन लीव्स ऑफ गोल्ड, पूरे स्टैचू कवर्ड है, थीन लीव्स ऑफ गोल्ड से कवर्ड है। ही हैड सैफियर्स फॉर हिज आईज, उसके आंखों में ब्लू कलर का महंगा स्टोन लगा हुआ है। एंड रूबी इन हिज सॉर्ड, और उसके तलवार में रेड कलर का जो स्टोन है वो लगा हुआ है। ठीक है, ये स्टैचू और स्वेलो की बात हो गई। अब आगे पढ़ते हैं क्या हुआ था। यहां से स्टोरी एक्चुअल में स्टार्ट होती है। वन नाइट, एक रात की बात है, वन नाइट एक रात की बात है। अ लिटिल स्वेलो, एक छोटी सी चिड़िया, स्वेलो एक छोटी सी चिड़िया, फ्लो ओवर द सिटी, वो उस सिटी के ऊपर से गुजर रही थी। एक रात की बात है, एक लिटिल स्वेलो जो है वो फ्लू ओवर द सिटी, उस सिटी के ऊपर से गुजर रही थी। ही वॉज टायर्ड, वो बहुत थक गया था। एंड वॉन्ट टू स्पेंड द नाइट, और वो चाहता था कि वो इस रात को यहीं पर रुक जाए। एक रात की बात है, एक लिटिल स्वेलो जो है वो उस सिटी के ऊपर से फ्लो कर रहा था। तो ही वॉज टायर्ड, टायर्ड मतलब क्या होता है, थक जाना, तो वो बहुत ज्यादा थक गया था। एंड वॉन्ट टू स्पेंड द नाइट, और वो उस रात को स्पेंड करना चाहता था, समय बिताना चाहता था, बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू बना था ना, उसके फीट में जो जगह थी, मतलब उसके पैरों के बीच में जो जगह थी, वहां वो स्वेलो जो था, लिटिल स्वेलो, वो चाहता था कि आज रात मैं यहीं पर अपना टाइम स्पेंड करूं, रेस्ट कर लेता हूं, क्योंकि उसे इजिप्ट जाना था। एज ही वॉज रेडी टू स्लीप, जैसे ही वो सोने वाला था, जो लिटिल स्वेलो था जैसे ही सोने वाला था, एज ही वॉज रेडी टू स्लीप, जैसे ही वो सोने वाला था, जस्ट देन, तभी अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। क्या हुआ कि लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की जो बूंद है वो उसके ऊपर गिरती है, लिटिल स्वेलो के ऊपर। एज ही वॉज रेडी टू स्लीप, जैसे ही वो सोने के लिए तैयार होता है, जस्ट देन, तभी अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, बड़ी सी जो पानी की बूंद है वो उस स्वेलो के ऊपर गिरती है। ही लुक्ड अप, वो ऊपर देखता है, एंड सॉ डैट, और देखता है कि जब वो चिड़िया जो स्वेलो है वो ऊपर देखता है, और जब ये देखता है तो उसे दिखाई देता है, दीज वर द टीयर्स ऑफ द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस। वो देखता है कि जो स्टैचू हैप्पी प्रिंस के है वो रो रहा है, ये तो उसके आंसू है। दीज वर द टीयर्स फ्रॉम द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस, जो हैप्पी प्रिंस है ये तो उसके आंसू है, मतलब स्टैचू रो रहा है, उसके आंखों से आंसू बाहर आ रहे हैं, और वो ड्रॉप जो है मेरे ऊपर गिरा है। एंड द स्वेलो फिल्ड विथ पिटी, पिटी मतलब क्या होता है, दया आना, मतलब उस स्वेलो को दया आ गई, हैप्पी प्रिंस के ऊपर बहुत ज्यादा दया आ गई। अब उस हैप्पी प्रिंस से पूछने जाता है, तो थर्ड पैराग्राफ यहां से स्टार्ट होता है बेटा। सेकंड पैराग्राफ आपको समझ में आ गया बेटा, मैं एक बार जल्दी समझाता हूं। वन नाइट, एक रात की बात है, एक लिटिल स्वेलो फ्लू ओवर द सिटी, वो सिटी के ऊपर से गुजर रहा था। ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था, एंड वॉन्ट टू स्पेंड द नाइट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और वो चाहता था कि हैप्पी प्रिंस के जो पैरों के बीच में जगह है वहां वो रेस्ट करना चाहता था, उस रात वो रुकना चाहता था, क्योंकि जो लिटिल स्वेलो था बच्चों वो इजिप्ट जा रहा था, क्योंकि वहां पे ठंड जो थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। और जो बर्ड्स होते हैं जब ठंड बढ़ जाती है ना, तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में माइग्रेट हो जाते हैं, मतलब चले जाते हैं। तो वो इजिप्ट जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे ठंड बढ़ रही थी, तो वो इजिप्ट जा रहा था चिड़िया। तो लिटिल स्वेलो सोचती है कि आज रात में हैप्पी प्रिंस के जो फीट में के बीच में जो जगह है यहां रुक जाता हूं। एज ही वॉज रेडी टू स्लीप, जैसे वो सोने वाला था, जस्ट देन, तभी अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, पानी की जो बड़ी बूंद है उसके ऊपर गिरता है। ही लुक्ड अप, वो ऊपर देखता है, एंड सॉ दैट, और उसे दिखाई देता है, दीज वर द टीयर्स फ्रॉम द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस, ये तो जो स्टैचू है हैप्पी प्रिंस उसके आंखों से निकलते हुए आंसू है जो मेरे ऊपर गिरे हैं। एंड द स्वेलो फिल्ड विथ पिटी, और जो स्वेलो है वो पूरी तरह से दया भाव आ जाती है उसके, हैप्पी प्रिंस को देखकर बहुत से दया आती है कि स्टैचू रो रहा है। ठीक है, यहां से थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट होता है। द स्वेलो आस्क्ड, अब स्वेलो स्टैचू से पूछता है, हैप्पी प्रिंस से पूछता है, हु आर यू, तुम कौन हो, एंड व्हाई आर यू क्राइंग, और तुम रो क्यों रहे हो। स्वेलो पूछता है हैप्पी प्रिंस से, स्टैचू से जाकर पूछता है, क्या पूछता है बेटा,
हु आर यू, तुम कौन हो, एंड वाई आर यू क्राइंग, और तुम क्यों रो रहे हो। द हैप्पी प्रिंस टोल्ड, अब हैप्पी प्रिंस रिप्लाई करता है द स्वेलो, उस स्वेलो को, चिड़िया को रिप्लाई करता है डैट की ही लाइव्ड इन अ पैलेस, कि वो एक महल में रहता था। पैलेस मतलब वो एक महल में रहता था। अब हैप्पी प्रिंस जो है वो अपनी कहानी बताता है कि मैं एक महल में रहता था। While he was alive, जब मैं जिंदा था तो मैं बहुत बड़े महल में रहा करता था। There was no sorrow, वहां पे कोई दुख दर्द नहीं था। No sorrow मतलब किसी प्रकार का दुख दर्द मैंने अपने जीवन में देखा ही नहीं, एट ऑल। देयर वाज नो सोरो एट ऑल, वहां पे किसी प्रकार का दुख दर्द नहीं था। एंड हिज कॉर्टियर्स, उसके और उसके जो कॉर्टियर्स थे, कॉर्टियर्स मतलब साथी हो गए, फ्रेंड्स हो गए, या जो रॉयल कोर्ट में होते रहने वाले लोग होते हैं ना, जो राजा के साथ रहते हैं, उसके एडवाइजर होते हैं, उन्हें कॉर्टियर्स बोलते हैं बेटा। कॉर्टियर्स कौन होते हैं? जो रॉयल कोर्ट में रहते हैं ना, और मंत्री वगैरह जो राजा के साथ रहते हैं या प्रिंस के साथ रहते हैं, उसके दोस्त समझ लो, या रॉयल कोर्ट में रहने वाले उनके एडवाइजर समझ लो, उन्हें कॉर्टियर्स बोलते थे। तो देयर वर नो सोरो एट ऑल, कि महल के अंदर तो कोई दुख था ही नहीं कभी। एंड हिज कॉर्टियर्स, और उसके जितने भी कॉर्टियर्स थे, कॉल्ड हिम द हैप्पी प्रिंस, इसलिए जितने भी उसके कॉर्टियर्स थे वो सब उसे हैप्पी प्रिंस कहते थे, क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी दुख देखा ही नहीं था। आफ्टर हिज डेथ, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई, जब मैं मर गया, हैप्पी प्रिंस बता रहा है कि जब मैं मर गया, जब मेरी डेथ हो गई, ही हैड बीन सेट अप ऑन अ हाई पिलर, तो मुझे इस हाई पिलर पर स्टैचू के फॉर्म में लगा दिया गया। हिज हर्ट इज, अब कहता है कि मेरा जो हर्ट है, मेरा जो हृदय है, मेरा जो हर्ट है, वो मेड अप ऑफ लेड, वो लेड से बना हुआ है, लेड से बना हुआ, लेड क्या होता है? शीशा, लेड से बना हुआ है। येट एंड इट ऑलवेज वीव्स, और मेरा जो दिल है वो हमेशा रोता है। इट ऑलवेज वीव मतलब क्या होता है? रोना। इट ऑलवेज वीव्स, और मेरा दिल हमेशा रोता है व्हेन ही सी द अगलीनेस एंड मिजरी ऑफ द सिटी, जब मैं अपने शहर का ये दुर्दशा देखता हूं। अगली मतलब दुर्दशा, मिजरी मतलब जो भयावह स्थिति है शहर की, यानी दुख दर्द जो है शहर का, जब उसे देखता हूं तो मेरा जो दिल है वो हमेशा रोता है। यहां पर फर्स्ट कन्वर्सेशन होती है हैप्पी प्रिंस और लिटिल स्वेलो की, यानी हम कह सकते हैं कि यहां पर थर्ड पैराग्राफ में इन दोनों के बीच में दोस्ती होती है। द स्वेलो आस्क्ड, स्वेलो पूछता है, हु आर यू, तुम कौन हो, एंड वाई आर यू क्राइंग, और तुम क्यों रो रहे हो। द हैप्पी प्रिंस टोल्ड, अब हैप्पी प्रिंस रिप्लाई करता है द स्वेलो को, दैट की ही लाइव्ड इन अ पैलेस, कि वो एक महल में, बड़े से महल में रहा करता था। While he was alive, जब मैं जिंदा था तो मैं बहुत बड़े महल में रहा करता था। There were no sorrow, और वहां पे कोई दुख दर्द ही नहीं था at all, किसी प्रकार का। And his courtiers, और मेरे जितने भी courtiers थे, साथी थे, called him the happy prince, वो मुझे सब happy prince कहते थे, क्योंकि मैंने अपने जीवन में हमेशा खुश रहा, मैं जब तक जिया मैं हमेशा हैप्पी रहा, इसलिए मेरा नाम हैप्पी प्रिंस रख दिया गया। आफ्टर ही डेथ, लेकिन जब मेरी मृत्यु हो गई, जब मेरी डेथ हो गई, ही हैड बीन सेट अप ऑन अ हाई पिलर, तो मेरा एक स्टैचू बनाकर उन लोगों ने एक बड़े से पिलर पे लगा दिया। हिज हर्ट इज, मेरा जो हृदय है, मेरा जो हर्ट है वो लेड से बना हुआ है। एंड इट ऑलवेज वीव्स, और ये दिल मेरा हमेशा रोता है। ऑलवेज वीव्स मतलब हमेशा रोता है। व्हेन ही सी द अगलीनेस एंड मिजरी ऑफ द सिटी, जब मैं अपने शहर का ये दुर्दशा या ये चीज देखता हूं, इतने बुरी हालत देखता हूं अपने शहर की, तो मेरा जो हृदय है वो हमेशा रोता है। यहां पर जो प्रिंस है बच्चों, जो हैप्पी प्रिंस है, वो अपनी मजबूरी बताता है स्वेलो को, लिटिल स्वेलो को, कि वो क्यों रो रहा है। ठीक है, नाउ अब फोर्थ पैसेज यहां से स्टार्ट होता है। यहां से क्या होगा, हेल्प करना शुरू होगा। यहां अब क्या होगा कि हैप्पी प्रिंस रिक्वेस्ट करेगा स्वेलो को कि तुम मेरी मदद करो, क्योंकि मैं तो स्टैचू हूं, अब मैं तो किसी की मदद कर नहीं सकता क्योंकि मैं तो स्टैचू बन गया, बट तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो यहां पर जो हैप्पी प्रिंस है बच्चों, वो स्वेलो से रिक्वेस्ट करेगा कि तुम मेरी प्लीज मदद करो, जो लोग परेशान हैं उनकी मदद करो। तो आपके पूरी स्टोरी में 3 ऐसे इंसिडेंट है, वैसे तो बहुत सारे उन्होंने मदद की थी, बट आपकी स्टोरी में, टोटल स्टोरी में 3 ऐसे इंसिडेंट है जिसके बारे में लिखा हुआ है कि उन्होंने किस किस की मदद करी। तो ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उन्होंने किस किस की मदद करी, तो ध्यान से सुनना। ही टोल्ड द स्वेलो, अब वो स्वेलो से रिक्वेस्ट करता है, डैड फार अवे, देखो बहुत दूर देखो, इन अ लिटिल स्ट्रीट, एक पतली सी गली, छोटी सी गली में देखो, लिटिल बॉय, एक छोटा सा लड़का, और फिर सीमस्ट्रेस, सीमस्ट्रेस कौन होता है, कपड़े सिलने वाली जो औरत होती है उसे सीमस्ट्रेस बोलते हैं।
तो ही टोल्ड द स्वेलो, वो स्वेलो से कहता है, फार अवे, बहुत दूर देखो, इन अ लिटिल स्ट्रीट, एक छोटी सी गली में, अ लिटिल बॉय, एक छोटा सा लड़का, ऑफ ए सीमस्ट्रेस, एक कपड़े सिलने वाली का एक छोटा सा लड़का, इज सिक, बीमार है। वहां देखो इतना दूर एक छोटी सी गली में एक सीमस्ट्रेस की जो लड़का है, सीमस्ट्रेस का जो बॉय है, वो रो रहा है क्योंकि वो बीमार है। ही इज क्राइंग, वो रो रहा है, वो छोटा बच्चा रो रहा है, बहुत ज्यादा रो रहा है, वो बहुत बीमार है। एंड हिज मदर, और उसकी जो मदर है यानी सीमस्ट्रेस, कपड़े सिलने वाली जो औरत है, यानी उसकी जो मदर है, उस बच्चे की जो मदर है, कुड नॉट गिव हिम ऑरेंजेस टू ईट, उसको खाने के लिए नहीं दे पा रही। ऑरेंजेस भी दे सकते हो या फूड भी लिख सकते हो कि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो उसे खाना दे पाए। तो यहां पर रिक्वेस्ट करता है पहली बार हैप्पी प्रिंस उस स्वेलो से कि दूर देखो एक छोटी सी गली में एक छोटा सा लड़का जो है वो रो रहा है, जो कि सीमस्ट्रेस मतलब कपड़े सिलने वाली का लड़का है, वो बीमार है, वो रो रहा है, और उसकी जो मदर है वो उसे खाना नहीं दे पा रही है। क्यों नहीं दे पा रही है? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। ही आस्क्ड द स्वेलो, अब वो स्वेलो से रिक्वेस्ट करता है, ही आस्क्ड द स्वेलो, उस स्वेलो से रिक्वेस्ट करता है हैप्पी प्रिंस टू गिव हिज रूबी, कि ये जो मेरे तलवार में रूबी लगा हुआ है, याद है ना रूबी कहां लगा था? रूबी उसके तलवार में लगा हुआ था, जो मैंने आपको बताया रेड कलर का स्टोन होता है, बहुत कॉस्टली होता है ये। तो वो कहता है ही आस्क्ड द स्वेलो, वो स्वेलो से कहता है टू गिव हिज रूबी, ये जो मेरे तलवार में रूबी लगा हुआ है, टू द पुअर वुमन, वो उस गरीब औरत को जाकर दे दो। वो जो औरत है, वो जो वुमेन है, जो सीमस्ट्रेस है, उसको जाकर ये रूबी तुम दे आओ ताकि वो अपने बच्चों के लिए खाना ला सके। ही ओबे, अब क्योंकि अब जो लिटिल स्वेलो था उसे पहले ही दया आ चुकी थी हैप्पी प्रिंस पे, तो उसने कहा ठीक है मैं आपकी मदद कर देता हूं। ही ओबेड द हैप्पी प्रिंस, वो हैप्पी प्रिंस की बात मान लेता है और जैसा वो कहता है वो रूबी निकाल लेता है, जो उसके स्वॉर्ड में, जो उसके तलवार में रूबी लगा हुआ था, रेड कलर का स्टोन लगा हुआ था, वो उसे निकाल लेता है और जाकर उस वुमेन को दे आता है। एंड देन ही फ्लो, और वो उड़ जाता है, एंड लेट द रूबी ऑन द टेबल ऑफ द पुअर वुमेन, उस पुअर वुमेन के घर में जाकर एक टेबल है, टेबल के ऊपर वो रूबी रख के आ जाता है। ठीक है, ये तो पहला हेल्प है आपकी स्टोरी में, फर्स्ट हेल्प है जो आपको दिया हुआ है कि वो किसकी मदद करते हैं। तो पहला याद रखना सीमस्ट्रेस, उसने सीमस्ट्रेस की मदद करी। क्यों भी मदद करी? क्योंकि उसका जो बॉय था, उसका जो सन था, उसका लड़का था, वो बीमार था, वो उसे पैसे नहीं होने की वजह से उसे खाना नहीं दे पा रही थी, ऑरेंज नहीं दे पा रही थी, फूड नहीं दे पा रही थी। तो उसने हैप्पी प्रिंस ने स्वेलो से रिक्वेस्ट करा कि ये जो रूबी है वो ले जाओ, उस पुअर वुमन को दे दो। ठीक है, तो ये फर्स्ट हेल्प है। तो एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार उसने मदद करी बेटा। ही टोल्ड द स्वेलो, वो स्वेलो से कहता है, हैप्पी प्रिंस कहता है, फार अवे, दूर देखो, इन अ लिटिल स्ट्रीट, एक छोटी सी गली में एक जो छोटा सा लड़का है, जो कि सीमस्ट्रेस का लड़का है, वो एक बीमार है, वो बीमार है। ही इज क्राइंग, वो रो रहा है, एंड हिज मदर कुड नॉट गिव हिम ऑरेंजेस, और उसकी मदर जो है वो ऑरेंजेस या फूड नहीं दे पा रही है खाने के लिए क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है। ही आस्क्ड द स्वेलो, वो स्वेलो से रिक्वेस्ट करता है टू गिव हिज रूबी, कि मेरे रूबी दे आओ टू द पुअर वुमन, उस पुअर वुमन को। ही ओबेड द हैप्पी प्रिंस, वो हैप्पी प्रिंस की बात मान लेता है, एंड देन ही फ्लो, और वो उड़ जाता है रूबी को लेकर, एंड लेट द रूबी ऑन द टेबल ऑफ द पुअर वुमन, उस पुअर वुमन के घर में जाकर टेबल पर वो रूबी रखाता है। ठीक है, तो ये पहली हेल्प है जो लिटिल स्वेलो ने हैप्पी प्रिंस की थी। नाउ हैप्पी प्रिंस वापस आ गया था। देन द हैप्पी प्रिंस सॉ अ राइटर, अब हैप्पी प्रिंस ने राइटर को देखा। राइटर कौन होता है? जो स्टोरी लिखते हैं। मान लो ये स्टोरी जो आप पढ़ रहे हो, ये भी किसी राइटर ने लिखा, ऑथर ने लिखा है। तो जो स्टोरी लिखते हैं उनको राइटर कहते हैं, चाहे वो मूवी की स्टोरी हो, चाहे फिल्म का स्टोरी हो, चाहे वो आपके नॉर्मल बुक की स्टोरी हो। तो देन द हैप्पी प्रिंस सॉ अ राइटर, हैप्पी प्रिंस ने अब एक राइटर को देखा। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, उस राइटर को कोल्ड हो गया था, एंड वॉज हंग्री, और वो बहुत भूखा था। वो जो राइटर था वो उसको बहुत ठंड लग रही थी, उस राइटर को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और बहुत ज्यादा भूखा था। उसको इतनी ठंड लग रही थी, वो इतना भूखा था कि वो स्टोरी नहीं लिख पा रहा था। तो हैप्पी प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो, अब हैप्पी प्रिंस दोबारा स्वेलो से रिक्वेस्ट करता है टू गिव वन ऑफ द सैफियर्स टू द राइटर, कि मेरा एक सैफियर्स मतलब जो उसके आंखों में, आईज में ब्लू कलर का स्टोन लगा हुआ है। याद रखोगे सैफियर्स क्या होता है? ब्लू कलर का जो कॉस्टली स्टोन होता है उसे हम सैफियर्स कहते हैं। तो हैप्पी प्रिंस
स्वेलो से रिक्वेस्ट करता है गिव वन ऑफ द सैफियर टू द राइटर, कि मेरे आंखों से दो सैफियर है ना, मेरे पास 2 आईज हैं, 2 सैफियर्स हैं, एक सैफियर निकाल लो और जाकर उस राइटर को दे दो ताकि वो अपने लिए ठंड से बच सके और जो हंगरी है खाना भी खा सके और अपना जो राइटर लिखना है उसको जो स्टोरी लिखना है वो लिख सके। Then the happy prince saw a writer, तब हैप्पी प्रिंस ने राइटर को देखा। He was suffering from cold, उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और बहुत ज्यादा भूखा था। हंगरी मतलब भूखा होना। हैप्पी प्रिंस asked the swallow, हैप्पी प्रिंस रिक्वेस्ट करता है swallow को to give one of the sapphire to the writer, कि एक सैफियर जाकर इस राइटर को दे आओ। ठीक है बेटा, ये दूसरी हेल्प है। तो जो swallow है वो एक नहीं चाहते हुए भी, एक्चुअली वो चाह नहीं रहा था कि वो आंखों से सैफियर्स को निकाल पाए, क्योंकि उसे पता था अगर मैं आंखों से सैफियर्स को निकाल लिया तो ये देखेंगे कैसे सिटी को। लेकिन क्योंकि उसे हेल्प करनी थी तो वो मजबूर होकर उस सैफियर्स को आंखों से निकाल लेता है और जाके उस राइटर को दे आता है। ठीक है बेटा, ये दूसरी हेल्प है जो हैप्पी प्रिंस करता है, जो आपकी स्टोरी में दिया हुआ है, जो स्वेलो करता है लोगों की। अब ये थर्ड हेल्प है, जो लास्ट हेल्प है। हेल्प के बारे में ये लास्ट है। आफ्टर दैट, अब वो भी हेल्प हो गया, 2 हेल्प हो गए। उसके बाद आफ्टर दैट मतलब उसके बाद द हैप्पी प्रिंस सॉ अ मैच गर्ल, वो एक लड़की को देखता है जो माचिस बेच रही होती है। एंड हर जितने भी उसके माचिस हैं, जो माचिस के बॉक्स हैं, फॉल इनटू द गटर, वो जो जितने भी माचिस बॉक्स हैं वो गलती से गटर में गिर जाते हैं, नाले में गिर जाते हैं। जो आफ्टर दैट उसके बाद हैप्पी प्रिंस सॉ अ मैच गर्ल, हैप्पी प्रिंस एक लड़की को देखता है जो माचिस बेच रही होती है और उसके जितने भी माचिस बॉक्स होते हैं वो गलती से गटर में गिर जाते हैं। एट हिज कमांड, अब जो हैप्पी प्रिंस है वो स्वेलो से रिक्वेस्ट करता है, उस स्वेलो से रिक्वेस्ट करता है, कमांड देता है, वे नहीं चाहते हुए भी प्लग आउट द सैफियर्स, जो स्वेलो है वो नहीं चाहते हुए भी उस सैफियर्स को, जो ब्लू कलर का सैफियर, दूसरा सैफियर वो निकाल लेता है फ्रॉम द अदर आई, दूसरे आंखों से निकाल लेता है ऑफ द हैप्पी प्रिंस के। एंड नाउ द प्रिंस वॉज टोटली ब्लाइंड, अब क्योंकि उसके दोनों सैफियर यानी दोनों आंखें चली जाती है तो जो हैप्पी प्रिंस है वो टोटली ब्लाइंड हो जाता है, यानी अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आफ्टर दैट, उसके बाद हैप्पी प्रिंस एक माचिस गर्ल को देखता है जो माचिस बेच रही होती है और उसके जितने भी माचिस होते हैं वो गटर में गिर जाते हैं। उसके अब जो हैप्पी प्रिंस है वो कमांड देता है स्वेलो को। अब स्वेलो जो है वो नहीं चाहते हुए भी उसको प्लग आउट मतलब निकाल लेता है सैफियर्स को उसकी आंखों से, उसकी दूसरी आंखों से, और अब जो हैप्पी प्रिंस है वो टोटली ब्लाइंड हो जाता है। ठीक है बेटा, द स्वेलो स्लिप द सैफियर इनटू द पाल्म ऑफ द मैच गर्ल, और वो जो माचिस बेचने वाली लड़की होती है वो उसकी उस सैफियर्स को रख आता है। स्वेलो जो है वो सैफियर्स को रख आता है उस लड़की। अब ये तीसरी हेल्प हो गई। तीनों हेल्प याद रहेगी बेटा। फर्स्ट हेल्प याद करो कि फर्स्ट हेल्प उन्होंने की थी सीमिस्ट्रेस की, ठीक है, जिनका लड़का बीमार था उनकी हेल्प करी। सेकंड हेल्प की जिन्होंने राइटर की, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है ये तीनों हेल्प। सेकंड हेल्प किसकी करी तो राइटर की हेल्प करी, और थर्ड हेल्प की थी मैच गर्ल की जो माचिस बेच रही थी उसकी हेल्प करी। तो ये 3 हेल्प जो है ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, तो इनको याद रखना। नाउ अब हमें ये पता लग गया कि अब जो हैप्पी प्रिंस है वो देख नहीं सकता, वो अपने शहर को नहीं देख सकता, दुख दर्द को नहीं देख सकता। तो देन द हैप्पी प्रिंस अलाउड द स्वेलो, अब हैप्पी प्रिंस जो है वो स्वेलो से कहता है टू फ्लाई अवे टू इजिप्ट, कि तुम चले जाओ, तुम्हें इजिप्ट जाना है, तुम चले जाओ, तुमने मेरी मदद करी, थैंक यू उसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने इतनी मेरी मदद करी। अब मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि तुम चले जाओ, तुम्हें इजिप्ट जाना था, तुम चले जाओ। देन द हैप्पी प्रिंस अलाउड द स्वेलो, हैप्पी प्रिंस अलाउ करता है स्वेलो को टू फ्लाई अवे टू इजिप्ट, कि तुम्हें इजिप्ट जाना था, तुम इजिप्ट चले जाओ, कोई बात नहीं। बट द स्वेलो डिसाइडेड टू स्टे विद द ब्लाइंड, लेकिन स्वेलो डिसाइड करता है, अब उसके मन में बात आती है कि ठीक है मैं चला जाऊंगा। तो अब जो हैप्पी प्रिंस है वो तो ब्लाइंड हो चुका है, वो देखेगा कैसे, उसको कौन बताएगा कि भाई किसको दुख है। तो स्वेलो डिसाइड करता है टू स्टे विद, कि नहीं मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। द ब्लाइंड प्रिंस, उस जो ब्लाइंड प्रिंस था वो कहता है मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा फॉर एवर, ताकि मैं बता सकूं ना कि किसको दुख है, कौन परेशान है, मैं तुम्हें बताता रहूंगा। The swallow reported about the sufferings of the starving people, जो लोग भूखे थे, जो लोग परेशान थे, उनके सारे न्यूज रिपोर्ट कर रहा था। जो स्वेलो था वो रिपोर्ट दे रहा था, किसको रिपोर्ट दे रहा था, हैप्पी प्रिंस को रिपोर्ट दे रहा था। किनके बारे में, सफरिंग ऑफ द स्टार्विंग पीपल, जो लोग भूखे थे, स्टार्विंग मतलब भूखे,
पीपल मतलब लोग। तो जो लोग भूखे थे या भूख से पीड़ित थे, उनकी सभी न्यूज या रिपोर्ट जो स्वेलो था वो हैप्पी प्रिंस को दे रहा था, क्योंकि आप देख चुके हो कि हैप्पी प्रिंस अब टोटली ब्लाइंड हो चुका है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे सकता। तो वो सारी न्यूज जो है, वो सारी बातें हैप्पी प्रिंस को बता रहा था कि कौन दुखी है। एट द कमांड ऑफ द हैप्पी प्रिंस के कमांड पर, अब जैसे जैसे वो दुख बता रहा था कि अच्छा ये व्यक्ति बीमार है, अच्छा इस व्यक्ति को दिक्कत है, तो बार बार हैप्पी प्रिंस उसको कमांड दे रहा था, स्वेलो को कमांड दे रहा था, टुक ऑफ द गोल्डन लीव्स। अब जो मेरे शरीर पे गोल्डन लीव्स लगे हुए हैं, जो मेरे बॉडी पे डेकोरेट किया, उसे कॉटिंग बोलते हैं बेटा। कॉटिंग मतलब जो ऊपर से सजाया जाता है। तो अब हैप्पी प्रिंस कहता है कि मेरे बॉडी पर जो गोल्डन लीव्स लगे हुए हैं, सोने के जो पत्ते जैसे लगे हुए लीव्स लगे हुए हैं फ्रॉम द स्टैचू, मेरे स्टैचू के ऊपर, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अमंग द पुअर पीपल, जो गरीब लोग हैं, जो परेशान है लोग हैं। एट द कमांड ऑफ द हैप्पी प्रिंस के कमांड के कारण जो स्वेलो है वो उस गोल्डन लीव्स को लेता है स्टैचू से एंड डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है? उस गरीब लोगों की हेल्प करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। नाउ द स्टैचू वॉज डल एंड ग्रे। अब जो स्टैचू है बहुत ज्यादा डल हो जाता है एंड ग्रे हो जाता है, मतलब अब देखने में बहुत खराब लगता है, वो डल हो जाता है, क्योंकि सारे गोल्ड लीव हट चुके हैं, उसकी आंखें जो है वो भी निकाल ली गई है, उसके जो तलवार थे वो भी खराब हो चुके हैं, तो बहुत बेकार सा लगने लगता है। एट द कमांड ऑफ द हैप्पी प्रिंस के कमांड के कारण स्वेलो टुक द गोल्डन लीव्स, वो सारे गोल्डन लीव्स को निकाल लेता है फ्रॉम द स्टैचू से, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम अमॉन्ग द पुअर पीपल, और जितने भी गरीब लोग हैं उनको ये चीज, वो गोल्डन लीफ डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ताकि उनकी कुछ मदद हो सके। यानी वो एक एक चीज, हैप्पी प्रिंस की जो एक एक चीज कीमती चीज थी, उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है। यही तो हमें चैप्टर समझाने की कोशिश कर रहा है बेटा, कि एट द एंड जितने भी हमारे पास चीजें हैं उनको हमें लोगों के फायदे के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। जैसे कि नॉलेज, एक टीचर नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो जितने भी नॉलेज होती है हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं बेटा। अब वो स्टैचू बहुत बेकार लगने लगता है, खराब हो जाता है उसकी हालत। द लिटिल स्वेलो, वो जो छोटी सी स्वेलो थी, कुड नॉट गो बैक, वो वापस नहीं जा पाई, इजिप्ट नहीं जा पाई, एंड डाइड, और ठंड के कारण उसकी मौत हो जाती है ड्यू टू कोल्ड। क्लियर हो गया बेटा? जो लिटिल स्वेलो था वो वापस नहीं जाती है, कितना भी हैप्पी प्रिंस उस पर प्रेशर डालता है, तुम चले जाओ, ठंड बढ़ रही है, तुम चले जाओ, इजिप्ट चले जाओ, लेकिन लिटिल स्वेलो उसको छोड़ के नहीं जाता, और ठंड के कारण आखिरकार स्वेलो की डेथ हो जाती है। He lost his life, वो अपने जीवन को खो देता है in helping the poor, गरीब लोगों की मदद करते करते वो अपने जान दे देता है। The swallow death, अब जैसे स्वेलो की डेथ होती है बेटा, broke the prince heart, वो प्रिंस का जो हर्ट था, हृदय था, वो टूट जाता है। जैसे उसे पता लगता है कि स्वेलो की डेथ हो चुकी है, वो मर चुका है, तो प्रिंस का जो हर्ट था, हृदय था, वो टूट जाता है। प्रिंस बहुत बुरी तरह टूट जाता है, उसका दिल टूट जाता है। नाउ द मेयर एंड द टाउन काउंसिलर, जो टाउन के शहर के मेयर थे और जो उनके काउंसिलर थे, पुल डाउन, वो ऑर्डर देते हैं कि इस स्टैचू को गिरा दो। पुल डाउन मतलब नीचे गिरा दो, द स्टैचू, इस स्टैचू को नीचे गिरा दो, बिकॉज, क्योंकि इट लुक शैबी, क्योंकि अब ये शैबी दिखाई दे रहा है। शैबी मतलब बहुत अजीब दिख रहा है या खराब दिख रहा है, जिसे हम बोल सकते हैं। तो जो मेयर हैं या टाउन के काउंसिलर हैं, वो ऑर्डर देते हैं कि इस स्टैचू को नीचे गिरा दो, क्योंकि अब ये स्टैचू बहुत गंदा लग रहा है, शैबी लग रहा है। दे मेल्टेड द स्टैचू, अब वो पूरे स्टैचू गिराने के बाद उसको मेल्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टैचू बना हुआ था, तो स्टैचू गिराने के बाद पूरे स्टैचू को वो लोग मेल्ट कर देते हैं, पिघला देते हैं। बट कुड नॉट मेल्ट द लेडन हर्ट, लेकिन जो हैप्पी प्रिंस का जो लेडन हर्ट है ना, जो उसका जो हृदय था बच्चों, वो मेल्ट नहीं होता। पूरी बॉडी मेल्ट हो जाती है, लेकिन उसका जो लेडन हर्ट होता है वो मेल्ट नहीं होता। तो वो लोग क्या करते हैं, उस लेडन हर्ट को फेंक देते हैं, और जहां फेंकते हैं वहां उस डेड बॉडी पड़ी होती है, किसकी? लिटिल स्वेलो की। समझ में आ गया बेटा? पूरी बॉडी जो है हैप्पी प्रिंस की, उसे मेल्ट कर दिया जाता है, लेकिन उसका जो हर्ट है, हृदय है, वो मेल्ट नहीं हो पाता। तो वो लोग उस लेडन हर्ट को फेंक देते हैं, और कहां फेंकते हैं? तो वहां जहां पे डेड बॉडी पड़ी हुई थी पहले से ही स्वेलो की, वहां पर फेंक देते हैं। नाउ अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अब लास्ट पॉइंट देखो आएगा। वन डे, एक दिन क्या हुआ, गॉड आस्क्ड वन ऑफ हिज एंजल, गॉड ने अपने किसी एक एंजल को बुलाया और उनसे कहा, टू ब्रिंग टू प्रीसियस थिंग फ्रॉम द अर्थ, कि जाओ अर्थ पे जाओ और मुझे कोई दो प्रीसियस थिंग ला के दो। वन डे, एक दिन की बात है, गॉड आस्क वन ऑफ हिज एंजल,
भगवान जो है, गॉड जो है, वो अपने एंजल से कहते हैं कि जाओ तुम अर्थ पे जाओ और मेरे लिए कोई 2 प्रीसियस चीज ला के दो जो बहुत प्रीसियस हो, इस अर्थ पे सबसे ज्यादा प्रीसियस हो, इस अर्थ पे सबसे ज्यादा प्रीसियस हो, मुझे ऐसे 2 चीज ला कर दो। द एंजल ब्रॉट द लेडन हर्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। और एंजल क्या लेके आता है? जो लेडन हर्ट था ना, जो हर्ट था हैप्पी प्रिंस का, एक वो लेके आता है, एंड द डेड ऑफ द स्वेलो, और जो डेड बॉडी थी स्वेलो की, वो लेके आता है। एक दिन जब गॉड अपने किसी एंजल से कहते हैं कि जाओ पृथ्वी पे जाओ, अर्थ पे जाओ और मुझे वहां जाकर कोई 2 प्रीसियस चीज ला के दो, तो वो एंजल जो है वो 2 चीज लेके जाता है। एक लेडन हर्ट, वो जो हैप्पी प्रिंस का हर्ट था, क्योंकि आप समझ सकते हो कि इसका हर्ट कितना अच्छा था कि वो मरने के बाद भी दूसरों की मदद करना चाहता था। और तो एक तो लेडन हर्ट ले गया हैप्पी प्रिंस का, और दूसरा जो डेड स्वेलो की बॉडी थी वो ले गया। तो ये पूरा स्टोरी हमें बहुत कुछ सिखाता है अपने जीवन में। ये स्टोरी आपके सिलेबस में इसलिए दिया गया है कि हमारे पास जो चीज हो उसे हमें लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट करते रहना चाहिए, लोगों की बांटना चाहिए। चाहे वो पैसा हो, आपने देखते होंगे कि पैसा होता है तो लोग लंगर लगाते हैं, भंडारा करते हैं। आप अलग अलग जगहों पे देखते हो जिन पे पैसा होता है वो समय समय पर दान भी देते हैं जिन पे पैसा होता है। ठीक है, हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ पैसा कमाता है। लोग जो पैसा कमाते हैं वो टैक्स भी भरते हैं। बच्चों, टैक्स देना भी, टैक्स को पे करना, गवर्नमेंट को ईमानदारी से टैक्स देना भी अपने आप में बहुत पुण्य का काम है, क्योंकि उन टैक्स से गवर्नमेंट हमारे लिए रोड बनाती है, गरीब लोगों के लिए एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों को फीस देती है, आपकी पढ़ाई पे खर्च करती है। तो टैक्स देना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा दान है। तो जिनके पास पैसा है वो क्या करते हैं? पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जिन पे पास नॉलेज है वो नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जिस व्यक्ति के पास जो होना चाहिए, जो उसके पास है, उसे लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते रहना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करते रहना चाहिए, तभी हम गॉड के लिए प्रीसियस बन सकते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि, या मैं भी चाहता हूं, या कोई और भी चाहता है कि वो भगवान की नजरों में प्रीसियस बने, तो हम प्रीसियस एक ही चीज से हो सकते हैं, दूसरों की मदद करके। ठीक है बेटा, एक बार जल्दी से पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं। आई होप मैं आपको पूरा समझा पाया हूँ पूरा चैप्टर। बहुत टचिंग स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। अब आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है बेटा, हिंदी में आपको रिवाइज करा दूंगा एक बार फिर। अब ये सारे पॉइंट आपको फेयर कॉपी में नोट करना है। अगर आप ये सारे पॉइंट नोट कर लेते हो तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाता है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो जाता है, पूरी स्टोरी भी कवर हो जाती है, पूरी स्टोरी की समरी भी कवर हो जाती है, और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन भी इसी से कवर हो जाते हैं। और आप इंडिया के किसी भी स्कूल में हो, आप देख लेना, आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा, चाहे लॉन्ग या शॉर्ट, आप देख लेना, उसका आंसर आपको इन्हीं पैसेज में मिलने वाला है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टोरी है, ये स्टैचू है एक हैप्पी प्रिंस का और एक लिटिल स्वेलो के बारे में। हैप्पी प्रिंस जो है ब्यूटीफुल स्टैचू है, जो कि एक टॉल कॉलम पर खड़ा है, हाई अबव द सिटी, सिटी में सबसे ऊपर, जहां से उसे पूरा सिटी दिखाई देता है। स्टैचू जो है वो कवर्ड है गोल्डन लीफ से, और उसके आंखों में सैफियर्स लगे हुए हैं, और उसके जो स्वॉर्ड है, जो उसके तलवार है, उसमें रूबी लगा हुआ है, रेड कलर का स्टोन लगा हुआ है। एक रात क्या हुआ कि लिटिल स्वेलो जो था वो सिटी के ऊपर से गुजर रहा था, वो थका हुआ था और वहां पे कुछ समय बिताना चाहता था बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में। जैसे वो सोने वाला था तभी क्या हुआ, एक लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर उसके ऊपर गिरा। उसने ऊपर देखा और वो देखा कि ये जो टीयर्स, ये तो आंसू है, जो स्टैचू है वो रो रहा है, हैप्पी प्रिंस रो रहा है, और उसको उस पर दया आ जाती है। द स्वेलो आस्क्ड, अब स्वेलो से पूछता है, हु आर यू, तुम कौन हो, और वाई आर यू क्राइंग, और तुम क्यों रो रहे हो। हैप्पी प्रिंस टोल्ड, हैप्पी प्रिंस बताता है कि जो स्वेलो को, कि वो एक पैलेस में रहता था, एक महल में रहता था जब वो जिंदा था, और उसने कभी अपने जीवन में दुख नहीं देखा कभी भी, और उसके जो कॉटियर्स थे वो सब उसको हैप्पी प्रिंस बुलाते थे क्योंकि वो हमेशा हैप्पी रहता था। लेकिन उसकी डेथ होने के बाद उसको एक हाई पिलर पे स्टैचू के रूप में लगा दिया गया। उसका जो हर्ट है वो लेड से बना हुआ है, और उसका हर्ट हमेशा रोता है जब वो देखता है अगलीनेस एंड मिजरी ऑफ द सिटी, सिटी की ये दुर्दशा देखता है, तो उसका जो दिल है वो हमेशा रोता है। अब वो स्वेलो से बताता है कि दूर देखो, एक पतली सी गली में एक छोटा सा बच्चा रो रहा है, एक सेमेस्टर की जो सेमेस्टर्स है उसका लड़का रो रहा है कि वो बीमार है, वो रो रहा है, और उसकी मदर उसको खाना नहीं दे रही है क्योंकि उस पर पैसा नहीं है। तो वो स्वेलो से हेल्प मांगता है कि ये रूबी ले जाओ मेरे तलवार से और उस पुअर वुमन को दे आओ। तो स्वेलो जो उसकी हेल्प करता है हैप्पी प्रिंस की, और वो उड़ के उस रूबी को ले जाता है और टेबल पर रख आता है, पुअर वुमन के घर में जाके टेबल पे रख आता है, जिससे वो खाना ला पाती है अपने बच्चे के लिए। उसके बाद हैप्पी प्रिंस रिक्वेस्ट करता, देखता है एक राइटर को, और वो देखता है कि वो कोल्ड, उसको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है और बहुत ज्यादा भूखा है।
तो हैप्पी प्रिंस स्वैलो को रिक्वेस्ट करता है कि एक सैफियर्स ले जाओ और उस राइटर को दे आओ। जो हैप्पी प्रिंस है वो जो स्वैलो है वो एक सैफियर्स उसके आंखों से निकाल लेता है, ब्लू कलर का स्टोन, और जाकर राइटर को दे आता है। राइटर उस पैसों से जो पैसे मिलते हैं उससे अपने लकड़ी का जुगाड़ कर पाता है जिससे उसे ठंड से बच सके और अपने लिए खाना भी ला पाता है। आफ्टर डेथ उसके बाद हैप्पी प्रिंस एक माचिस बेचने वाली लड़की को देखता है जिसके जो सभी माचिस है वो गलती से गटर में गिर जाते हैं। तो वो कमांड करता है स्वैलो को कि तुम जाओ और ये दूसरी जो सैफियर्स है वो भी ले जाओ। अब वो ना चाहते हुए भी वो दूसरा सैफियर ले जाता है और उसके गोद में रख आता है। जो माचिस बेचने वाली लड़की होती है उसके हाथ में या उसके हाथ में रख जाता है, ठीक है, उसको दे देता है। हैप्पी प्रिंस अब क्या अलाउ करता है स्वैलो को कि तुम चले जाओ, तुम इजिप्ट जाना था, तुम आप जा सकते हो, इजिप्ट चले जाओ, यहाँ ठंड बढ़ रही है डे बाय डे, तुम चले जाओ। लेकिन स्वैलो डिसाइड करता है कि मैं कभी भी नहीं जाऊंगा, तुम ब्लाइंड हो चुके हो, अब तुम्हें कौन ध्यान रखेगा, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। स्वैलो सारी रिपोर्ट देता है कि कौन लोग भूखे हैं, किसको कौन सफर कर रहे हैं, सारी रिपोर्ट हैप्पी प्रिंस को देता है। एट द कमांड ऑफ द हैप्पी प्रिंस के कमांड मानकर जो स्वैलो है बेटा वो सभी गोल्डन लीव्स को लेकर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है गरीब लोगों के बीच में। अब जो स्टैचू है वो डल लगता है और ग्रे हो जाता है। जो लिटिल स्वैलो है वो वापस नहीं जा पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है कोल्ड के कारण, ठंड के कारण। ही लॉस्ट हिज लाइफ, वो अपना जीवन खत्म कर देता है। इन हेल्पिंग द पुअर, लोगों की मदद करते अपना जीवन खो देता है वो। द स्वैलो डेथ ब्रोक द प्रिंस हार्ट, जब प्रिंस को बात पता लगती है कि स्वैलो की डेथ हो चुकी है, कहीं ना कहीं मैं भी इसके लिए जिम्मेदार हूं, उसका दिल टूट जाता है। जो मेयर एंड टाउन काउंसिलर है वो उस स्टैचू को गिरा देते हैं क्योंकि अब वो शैबी लगने लगता है। दे मेल्टेड द स्टैचू, वो पूरे स्टैचू को मेल्ट कर देते हैं, लेकिन उसका हर्ट जो है लेडन हर्ट मेल्ट नहीं हो पाता, तो वो लेडन हर्ट को थ्रो कर देते हैं और वो थ्रो वहां करते हैं जहां पर स्वैलो की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। एक दिन गॉड अपने एंजल से कहते हैं कि जाओ अर्थ पे जाओ और मेरे लिए कोई 2 प्रीशियस चीज लाके दो। तो एंजल अर्थ पे से एक तो लेडन हर्ट ले जाता है हैप्पी प्रिंस का और दूसरा डेड बॉडी ले जाता है स्वैलो का। तो ये चैप्टर यही था हैप्पी प्रिंस, आपको समझ में आ गया होगा कंप्लीट। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। वीडियो से केवल ये समझाने की कोशिश की गई है बेटा कि किस प्रकार हम अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाए। ये एग्जाम के पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया है ताकि आपके सारे पॉइंट कवर हो जाए और आप इजिली हर क्वेश्चन का आंसर दे पाओ। ठीक है बच्चों, बाय बाय, सबको नमस्ते, अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ो, अपने लिए भी और अपने माँ बाप के लिए भी।